व्याधि महारथो जायतान् धेनुर्भो नड न संभवाय मयो भवाय भवाय संभवाय संभवाय भवाय शंकराय शंकराय मयो भवाय संभवाय संभवाय मयो भवाय शंकराय संभवायेति संभवाय संभवाय शंकराय शंकराय मयो भवाय शंकराय मयस्कराय मयहकराय शंकराय मयो भवाय शंकराय मयस्कराय मयो भवायेति मयः भवाय शंकराय मयस्कराय मयहकराय शंकराय शंकराय मयस्कराय शिवाय शिवाय मयहकराय शंकराय शंकराय मयस्कराय शिवाय शंकरायेति शंकराय मयस्कराय शिवाय शिवाय मयहकराय मयस्कराय शिवाय शिवतराय शिवतराय शिवाय मयहकराय मयस्कराय शिवाय शिवतराय मयहकरायेति मयहकराय शिवाय शिवतराय शिवतराय शिवाय शिवतरायेति शिवतराय आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो रब्धासो अपरीकास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिर्रेजूयतां देवानाग्मुराभिरभिनो निवर्ततां माम् देवानाग्मुसत्यमुपसेदिमाह्वयन् देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तानूर्भयानि विदाहु महे भयम् अगम् सप्तर्षियों से अवन्तिकायां निहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्युः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् अवन्ति
कायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् महर्षि जमदग्नि जो सप्तर्षियों में से एक, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आप तक पहुंच रही है। बेहद विहंगम मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संहार का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं, जहां पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज़्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है, जहां पर अलग अलग शिव पुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे, और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं, और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। और निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म धर्मांतर मत मतांतर को किनारे रखते हुए
एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया, वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधे, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है, और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर देखें अजय, तो ये भारत के विश्व के मस्तक पर, विश्व के क्षितिज पर नए भारत के अभ्युदय का सीधा प्रमाण है। पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, नित नूतन और चिर पुरातन विरासत के साथ विकास के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का अभ्युदय कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 900 मीटर से ज्यादा लंबे महाकाल कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, और जिसे कहा जाता है महाकाल का लोक, महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इस पूरे विस्तीर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। और सबसे बड़ी बात अजय, जैसा आपने बताया था कि यहाँ की दरो दीवार पर शिवपुराण से संबंधित एक एक कथाओं का विधिवत चित्रण किया गया है। चाहे वो गंगा अवतरण का दृश्य हो, चाहे वो असुरों के वध का दृश्य हो, चाहे वो भगवान के अलग अलग अवतारों की रूप हो, चाहे वो संदीपनी और भगवान अस्थि का दान करने वाले दधीच के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने का दृश्य हो। और जैसा कि अभी हम एक बार फिर देख रहे हैं, ताड़कासुर के वध के बाद त्रिपुरारी जब कहा गया भगवान शंकर को, त्रिपुरारी यदि त्रिपुर असुरों के वध करने के बाद कहा गया, और उसका बेहद विहंगम नैनाभिराम दृश्य यहाँ पर स्थापित किया गया है। भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति, माता पार्वती, भगवान शंकर, यानी कि भगवान शंकर का समूचा दरबार और परिवार यहाँ पर स्थापित है महाकाल के इस महाप्रांगण में। अजय, तो ये शिव वाटिका जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये त्रिपुरारी हनन का दृश्य बार बार आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अब जो त्रिवेणी मंडपम है उसकी ओर, जो आप दृश्य देख रहे हैं वो त्रिवेणी मंडपम का दृश्य है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला ई कार्ट के जरिए अब महाकालेश्वर पथ की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो महाकाल लोक का लोकार्पण अब किया जा चुका है। और अब धीरे धीरे जिसे महाकालेश्वर पथ कहा जाता है, जो अब इस प्रथम चरण में जो नंदी द्वार हैं वहां से शुरू होता है, और ये 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये पूरा का पूरा महाकालेश्वर पथ, यहाँ से आपको भगवान शिव के जो अवतार हैं, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, भगवान शिव के नाम, भगवान शिव के गुण, उनकी कथाओं का मंचन करते हुए आपको चित्रवृत्तियां दिखाई देंगी, जो आपको एक अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं। और तकनीक का भी बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसमें अगर आपको इन वृत्त चित्रों पर जो कथाएं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बारकोड के स्कैन के जरिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और वहाँ की जो कथाओं को आप आसानी से तकनीक के माध्यम से उसके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल युवाओं को लुभाने की कोशिश, सभी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश, महाकालेश्वर पथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे हर एक चरण के जो हर एक आयाम है उनका अवलोकन करते हुए, और मुख्यमंत्री इस वक्त उनकी मदद करते हुए इस पूरे के पूरे महाकाल लोक के अलग अलग जो आयाम हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठाएं हैं, उनके बारे में बताते हुए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो महाकालेश्वर पथ की ओर जाते हुए अब यही पथ आपको सीधे महाकाल के मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएगा, जहां पर आप अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप समझें तो ये पूरे के पूरे पथ में जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो विकसित की गई हैं, और मकसद यही है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर उज्जैन को एक विकास दिया जाए। और केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक शहर के रूप में भी उज्जैन को जाना जाता है। और जिस तरह से सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत और अनोखा संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर, जहां पर पैदल चलने की भी व्यवस्था है और ई कार्ट से भी चलने की भी व्यवस्था है। जिस तरह से जिस पथ से प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, कल से जनता के लिए खोल दिया जाएगा, और आम जनता कल से ही इस पथ का
प्रयोग करते हुए